आज हम एक ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान की क्रूरता और मानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर दी रसियन स्लिप एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनके बारे में कई वीडियो देखे होंगे या फिर इंटरनेट पर इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आप बिल्कुल यही जानेंगे। और मैं दी रसियन स्लिप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो आपके होश ही उड़ा देंगे। 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 23 दिनों के लिए बंद कर दिया, इस शर्त पर कि अगर वो 23 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें की सुविधा दी गई। लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई भी तरीके की सुविधा नहीं थी। और इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर्स लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी का कैमरा नहीं था। उन 5 कैदियों को नींद ना आए इसीलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। ये गैस एक स्टिमुलेंट की थी जैसे कोकेन या एम्फेटामिन जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई और 90 दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक लगातार चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कोर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर समान रूप से दिखने लगा था, जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे। रिसर्चकर्ता उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चकर्ता को अंदर का ना दिख सके और उसके बाथरूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चकर्ता को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी तब रिसर्चकर्ता ये डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मरने के कगार पर आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में से जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चकर्ता ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये एक चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने उस चेंबर में मजा आने लगा था। वह चाहते थे कि वह हमेशा इसी तरह जागते रहे। उसी कमरे में वह सारे कैदी रिसर्चकर्ता से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चकर्ता सोच में पड़ गए, आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चकर्ता उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। तब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वह उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे और जिस मोरफिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता था, उस मोरफिन के इंजेक्शन से उनको मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगे। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी और इसीलिए रिसर्चकर्ता इस एक्सपेरिमेंट को यही रोकना चाहते थे। पर कमांडो ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा बल्कि उन्हें 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चकर्ता को भी उस कमरे में दाखिल कर दिया। जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो काफी छटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उस कमरे में रखा जाने वाला है, तब वो दोनों कैदियों की छटपटाहट अचानक से बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चकर्ता में से एक रिसर्चकर्ता घबरा गया और इन अजीबो गरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसके कमांडो ऑफिसर को भी गोली मार दी।
और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चकर्ता ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वह काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चकर्ता ने उन दोनों कैदियों के साथ उन बचे हुए दो रिसर्चकर्ता को भी और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया।